इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सद्धार्मिक भाइयों, श्रमण भगवान की असीम कृपा हम सब पर। आत्मनिरीक्षण का यह पर्व, महापर्व पर्युषण आज हमारे सामने तृतीय दिवस लेकर उपस्थित हुआ है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें आत्मा को अर्थात खुद को देखने का एक अवसर आज तीसरा दिन हमारे सामने आ ही गया। बंधुओं, एक बार की घटना है। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और उसने देखा कि जहाँ वो जा रहा है अपने फैमिली के साथ, वहाँ पर भीषण आग लग गई। इतनी भीषण आग कि किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। उस व्यक्ति का परिवार, उसका कुछ सामान जब उस छोटे से घर में था, उसने सारी कोशिशें की कि सबको क्या करे, बाहर निकाले। एक बार गया कपड़े निकाले, एक बार गया कुछ सामान निकाला, बैग निकाला, कुछ निकाला, कुछ निकाला, कुछ निकाला। बार बार चक्कर लगा रहा है, निकाल रहा है। कोई कह रहा है ये रह गया, कोई कह रहा है मेरा टेडी बेयर रह गया, कोई कह रहा है मेरा बैग रह गया, कोई कह रहा है कि अरे पत्नी अंदर रह गई, उसे बाहर निकाला। हर चीज को बाहर निकाल रहा है। इतनी भीषण आग लगी थी, इतनी भीषण आग लगी थी कि जब सबको निकालते निकालते जैसे ही अंदर प्रवेश किया, आग का एक गोला उसके सर पर या उसके बदन पर गिरा और वह व्यक्ति इस दुनिया से क्या हो गया, रवाना हो गया। यह वक्तव्य, यह प्रसंग कई बार हमारे साथ में भी घटित होता है। घटित कैसे होता है पता है? इस परमात्मा ने हमें यह मनुष्य भव दिया है और यह भव हमने कई बार लिया है। कई बार हमने भव की यात्राएं की है। इस यात्रा के दरमियान हमें कई बार मनुष्य भव या आदि भव मिले हैं। उन सभी भवों में हमने हमेशा क्या किया, यह इसका उसका सारी जिम्मेदारियां, सारे के काम, सबको देखना, सारा कर्तव्य, सब कुछ। पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उन सब कर्तव्यों में अपने को, माई सेल्फ को, खुद की आत्मा को प्लीज मत भूलो। यह मनुष्य भव मिला है। मनुष्य भव में आज हमें पर्युषण का तीसरा दिवस मिला है। तो यह तीसरा दिवस हमें, पर्युषण हमें यही संदेशा दे रहा है कि यह आत्मा जो है उसे क्या हो रहे हैं, बाहरी चीज़ों में हम आत्मा को या आत्मा के इस स्वभाव को अर्थात त्याग और तप को हम क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। यह उदाहरण हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक माध्यम है, हमें समझाने के लिए आया है कि हम हमेशा दूसरों का चिंतन करते हैं। दूसरों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने कर्तव्य से भागो या आपका जो कर्तव्य है उसका निर्वाह मत करो, परंतु बंधुओं, यह पर्युषण 8 दिवस के लिए आया है। मात्र केवल बाहरी चीजों को अगर देखोगे, परंतु उस व्यक्ति ने अगर खुद को भी थोड़ा देख लिया होता तो क्या होता था, वो बच जाता था। तो हम ये कह सकते हैं, माल तो बच गया पर मालिक दुनिया से चला गया। मालिक चला गया, अब उस माल का क्या करेंगे जब हम ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो इसलिए परम पिता परमात्मा हमें बार बार संदेश दे रहा है कि संपत्ति को तो बचा लिया, पर जो सच्चा धन था आत्मा का, वो क्या हो गया, खो गया, वह तो नष्ट हो गया। तो यह अवसर पर्युषण का हमें यही संदेश देता है कि हमें क्या करना है, मनोरंजन की इस दुनिया में गूंथने की जगह मन का मंथन करना है, मन का मनन करना है, जानना है, पहचानना है। इस आत्मा का 8 दिन तक दर्शन करना है कि मैंने जो जाने अनजाने में पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करने का यह अवसर आया है। मनोरंजन से दूर हटकर यह पर्युषण मन मंथन के लिए हमारे सामने आया है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला है। हमारे आँख, हमारी नाक, हमारे मन के भाव यह हमें करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह हमें ऐसे संस्कार मिले हैं माता पिता और गुरुओं के कारण कि आज हम यहाँ पर जिनवाणी रूपी अमृत सुन रहे हैं। सुनना भी है, जानना भी है और जानने के साथ साथ हमें समझना है, तब यह पर्युषण मनाना हमारा क्या होगा, सार्थक होगा। आज हमने गजसुकुमाल का जो वर्णन सुना है, गजसुकुमाल मुनि को एक
हमारा आदर्श बना के सामने रखते हुए हम गजसुखमाल मुनि की तरह हम भी हमारी आत्मा को, उस गजसुखमाल ने एक ही क्षण में, कुछ ही क्षणों में अपनी आत्मा को परमार्थ तक पहुंचा दिया, तो हम भी कुछ कम नहीं है। हम भी इस परुषवचन में इस आत्मा को जानेंगे, पहचानेंगे और बार बार आत्मा आलोचना करेंगे, क्षमा करेंगे और आत्मा की उन्नति का मार्ग खोजेंगे। और गजसुखमाल का एक भजन आपके सामने। मिट गए धर्म पर एक दिन देख लो, उनकी श्रद्धा की सच्ची लगन देख लो। मिट गए धर्म पर एक दिन देख लो, उनकी श्रद्धा की सच्ची लगन देख लो। जलन बढ़ती गई, खाल जलती गई, क्रोध भाव को मन में ना आने दिया। बाल गज सुकुमाल देवकी का वो लाल, पापी गज सुकुमाल को दान क्षमा का किया। जिसके सर पर धरी वो अगन देख लो, उनकी श्रद्धा की सच्ची लगन देख लो। मिट गए धर्म पर एक दिन देख लो, उनकी श्रद्धा की सच्ची लगन देख लो, उनकी श्रद्धा की सच्ची लगन देख लो। बोलिए गजसुखमाल मुनि की। आज हमारे इस महाराष्ट्र के लिए बड़े ही गर्व का और हमारा सभी कृषि भाइयों का आज त्यौहार है। कहते हैं जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। जिस तरह से महाराष्ट्र नाम है, उसी तरह उसमें आज कृषि भाइयों के लिए एक पोला का अवसर है। पोला अर्थात बेल का संबंध हमारे यहाँ पे श्री आदिनाथ भगवान से आता है। तो हम सभी कृषि भाइयों को और इन महाराष्ट्र के सभी निवासियों को इस पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारा देश कैसा है? पशुपालन का है, खेती का है और उसी बेल के कारण आज खेतीबाड़ी होती है और उसी से हमारे उदर का निर्वाह होता है। तो हम सभी उन कृषि भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उस बेल को भी देते हैं कि जिससे कारण खेतीबाड़ी होती है और हमारे जीवन का निर्वाह होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है इस पोला पर्व का और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी को पर्व पर्युषण का तीसरा दिवस बहुत बहुत शुभकामना। बोल भगवान महावीर स्वामी की।